अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल बर्ड्स इंफॉर्मेशन पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा शीदी नस्ल काले तितर के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको शीदी नस्ल के काले तितर की मुकम्मल इंफॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो दोस्त हमारे चैनल पर आज नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मैं अपने चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और बआसानी पहुंच सके। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों शीदी नस्ल का जो काला तितर होता है वो अपनी रंग के हिसाब से भी अच्छा पहचाना जाता है। इसके अलावा उसकी जो बोलने की रफ्तार होती है वो भी दूसरे तितरों से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो आज की वीडियो में हम शीदी नस्ल के बारे में ही बात करेंगे कि ये तितर किन इलाकों में पाया जाता है और क्या हिसाब है इसका। तो दोस्तों शीदी नस्ल सिंधी ज़बान में काले कानों और काली पुश्त वाले तितर भी कहते हैं। यानी कि जिस तितर की जो है वो कान वगैरह भी काले हों, पूरा मुकम्मल यानी कि काला हो, तो उसको सिंधी ज़बान में शीदी नस्ल का तितर कहते हैं। दोस्तों इस किस्म के तितर ज़्यादातर सूबा सिंध के अंदर शिकारपुर के इलाके में पाए जाते हैं और तकरीबन जब ये तितर 2.5 से 3 साल का होता है तो ये बिल्कुल काला हो जाता है। यानी कि इसके पर वगैरह भी काले हो जाते हैं, इसका सर भी काला होता है, इसके जो छाती होती है वो भी काली होती है। मुकम्मल तितर जो होता है ना वो बिल्कुल काले रंग का हो जाता है। और दोस्तों इसके गले में जो घंटी होती है वो किसी तितर की होती है, किसी की नहीं होती। जो बिल्कुल प्योर शीदी नस्ल होती है उस तितर की टांगें भी काली होती हैं, तितर भी काला होता है, उसकी जो कलेजी रंग की गंठी होती है वो भी नहीं होती। वो बिल्कुल प्योर 100% प्योर सिंधी तितर होता है। तो कुछ नस्लें इसमें भी आगे मुख्तलिफ नस्लें हैं। कुछ नस्लों की जो गंठी होती है वो होती है, कुछ की आधी होती है, कुछ की पूरी होती है। तो इस तरह इसके अंदर जो है छोटे थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क होता है। तो दोस्तों शीदी नस्ल हम ऐसे तितर को कहेंगे जो अपने जिस्म के ऊपर काले रंग के पर या काला रंग जो है वो ज़्यादा रखता हो। तो ऐसे तितर के जो कान होंगे वो भी काले होंगे, उस पे उसके जो पर होंगे वो भी बिल्कुल काले होंगे। दोस्तों ये काला रंग होने की वजह से शायकीन में ज़्यादा जो है वो शोहरत रखता है। जो शौकीन आज़ाद होते हैं वो उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है ना सूबा सिंध के इलाके में ज़्यादातर पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ रंगों में तितर का पाया जाना दोस्तों इसकी जो खुराक और उसके माहौल के हिसाब से जो है ना तितर के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ होती हैं। तो दोस्तों सिंधी तितर जो है वो बोलने में भी बहुत अच्छा तितर समझा जाता है, बहुत तेज़ रफ्तारी से बोलता है। अगर आपका नॉर्मल तितर जो है वो 5 से 6 आवाज़ें 1 मिनट में लगा रहा है तो एक शीदी नस्ल का जो अच्छा तितर होगा, जिसको अच्छे उस्ताद रात ने पाला होगा, अच्छी खुराकें दी होंगी, वो तो कम अज़ कम जो है ना 9 से 10 आवाज़ें 1 मिनट में ज़रूर लगाएगा। दोस्तों मुकाबले के लिए भी शीदी नस्ल का तितर अच्छा समझा जाता है। मुकाबले में भी जो है ना ये अच्छा मुकाबला करता है। यानी कि इसकी आवाज़ जो होती है ना वो सही ऊंची आवाज़ होती है और ये अपनी आवाज़ से दूसरे तितरों को दबाने की कोशिश करता है। इसीलिए तितर के जो शौकीन आज़ाद होते हैं वो शीदी नस्ल का इंतखाब करते हैं। तो जिस अमर मैंने पहले आपको बता दी बिल्कुल काला होता है, सर भी काला होता है, इसकी जो पर होते हैं वो भी बिल्कुल काले होते हैं। किसी किसी शीदी नस्ल के तितर में परों के ऊपर जो है ना वो हल्के हल्के डार्ट होते हैं, लेकिन बिल्कुल बाकी जो है वो काला होता है। और कुछ शीदी नस्ल होते हैं जिनकी टांगें जो हैं वो लाल कलर की भी होती हैं, लेकिन प्योर जो नस्ल होती है उसकी टांगें काली कलर की होती हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो देखने के बाद आप शीदी नस्ल की मुकम्मल पहचान के बारे में जान गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।